किसान भाइयों, आपने गिरगिट को तो देखा ही होगा। वो रंग बदलती है और एक नहीं कई तरह के रंग वो बदलती है। नमस्कार किसान भाइयों, प्याज भाव पर एक बड़ा संकट आ सकता है। आज की ये सभी जानकारी आपने अगर अनदेखी कर दी तो आने वाले दिनों में किसान भाइयों आपको भी प्याज में बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे पता है आप सभी किसान भाई रोजाना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि किसान भाइयों अब कुछ ऐसा होने जा रहा है आगे जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके पहले आप सभी किसान भाई इस प्याज की क्वालिटी देख लीजिए। ये प्याज आज उज्जैन मंडी में 1281 रुपये के भाव पे बिका। और दूसरा प्याज आप ये देख सकते हैं, ये प्याज आज इंदौर मंडी में 1251 रुपये बिका। और किसान भाइयों, आज सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो दिया गया है प्याज नीलामी के ऊपर। इसमें आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप सभी किसान भाई इस इंदौर मंडी के वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को भी जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र में इस वर्ष लाल प्याज के उत्पादन में लगभग 40 से 45% की गिरावट आ सकती है। ऐसी एक संभावना अभी लगाई जा रही है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की किसान भाइयों यहाँ पे बात नहीं की जा रही, केवल और केवल महाराष्ट्र की यहाँ पे बात की जा रही है। हर वर्ष महाराष्ट्र में लाल प्याज अगस्त महीने में लगाया जाता है, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र में अभी से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महाराष्ट्र में लाल प्याज के रकबे में लगभग 40% से 45% तक की गिरावट रहने की संभावना है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अब महाराष्ट्र में किसान भाइयों का रुझान सोयाबीन, गेहूं और मक्का जैसी अन्य फसलों की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और यही कुछ स्थिति हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे कि आखिरकार लाल प्याज के उत्पादन में मध्य प्रदेश में हमें कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा किसान भाइयों, कल रात को मैं कुछ पढ़ रहा था और तभी मेरे दिमाग में आया कि महाराष्ट्र में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, तो क्यों ना इसको मध्य प्रदेश में भी किया जाए। अब किसान भाइयों, ये अनूठी पहल क्या है और ये किस लिए है वो थोड़ा सा आप जान लीजिए। हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई हर गांव की सभी पंचायतों और सभी दल के ग्राम नेताओं को एक पत्र लिखें और उस पत्र में आप सभी किसान भाइयों को ये लिखना है कि प्याज का भाव हमें 30 रुपये मिलना चाहिए, और उनसे अनुरोध करें कि इस पत्र को आप आगे विधायकों तक भेजें, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास किसान भाइयों की तरफ देखने को बिल्कुल भी समय नहीं है। ये पहल किसान भाइयों महाराष्ट्र में की जा चुकी है और मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी हमारे किसान भाई ये पहल करें। और जो भी किसान भाई पत्र लिखते हैं उसका फ़ोटो खींचें, मुझे भी भेजें, ताकि किसान भाइयों उसको हम वीडियो में दिखा सकें आगे, ताकि ये बात हम सीधी यहाँ से भी उठा सकें। तो जितने अधिक किसान भाई इसकी पहल करेंगे तो उतना ही हम सभी के लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं ये बात हम अगर डायरेक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हम हमारे विधायकों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से और ग्राम नेताओं के माध्यम से हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, क्या आप इस अनूठी पहल का हिस्सा बनेंगे या नहीं? तो ये काम सिर्फ आपको इतना करना है किसान भाइयों कि आपको अपना एक पत्र लिखना है छोटा सा, जिसमें आपको बताई गई है 2 लाइनें ये लिखनी है। और उसके बाद आपको ये पत्र आगे आपके जो भी दल के ग्राम नेता हैं या फिर ग्राम पंचायत में आपके जो भी नेता हैं उनको भेजना है, ठीक है। और उनसे ये बोलना है कि इन पत्र को आप आगे विधायकों तक भेजें और विधायक इनको आगे संसद या फिर हमारी जो भी केंद्र सरकार के नेता हैं या राज्य सरकार के नेता उन तक पहुंचाएं, ताकि ये बात इस तरीके से हम अपनी सरकार तक पहुंचा सकें। और साथ ही साथ इसके लिए महाराष्ट्र में अभी एक प्याज आयोजन भी किया जा रहा है। प्याज भाव में उतार चढ़ाव जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, प्याज निर्यात के साथ साथ प्राकृतिक संकट, इन सभी समस्याओं को देखते हुए निफाड के रुई गांव में सन 1982 के बाद फिर से प्याज परिषद का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में दर नीति तय की जाएगी और फिर इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। जैसा कि अभी प्याज भाव में हमें थोड़ा सा सुधार देखने को भी मिला, और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका कितना असर हमारे प्याज भाव पर पड़ता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आने वाले दिनों में प्याज भाव पर कौन सा बड़ा संकट हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी किसान भाइयों को ये तो याद होगा कि नाफेड ने जो इस वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा है वो रखा है 2.5 लाख टन,
यानी कि 2.5 लाख टन का वो प्याज का बफर स्टॉक बनाएगा, यानी कि वो इतना प्याज खरीदेगा। लेकिन किसान भाइयों, अभी हाल ही में नाफेड के अधिकारियों के द्वारा या फिर हम बोल सकते हैं नाफेड की तरफ से ये जानकारी दी गई है, हो सकता है कि इस वर्ष जो नाफेड का 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक है उसको बढ़ाकर अब 4 लाख टन किया जाए। अगर किसान भाइयों ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में नाफेड के अंदर पूरा बाजार सिमट जाएगा। एक तरह से किसान भाइयों, नाफेड पूरी तरह से प्याज बाजार पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि किसान भाइयों जिस तरीके से नाफेड का बफर स्टॉक हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से कहीं ना कहीं नाफेड की भी पूरी तरह से तैयारी है कि आने वाले दिनों में प्याज भाव को बढ़ने ना दे। यहाँ पर किसान भाइयों, आप सभी को एक बात याद होनी चाहिए। आज से 1-2 महीने पहले जब नाफेड की खरीदी शुरू हुई थी, तो आपको मैंने एक बात बोली थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीनों में नाफेड का ये लक्ष्य बढ़ जाए या फिर अगले वर्ष भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन जो बढ़ोतरी हमें अगले वर्ष यानी कि 2023 में देखने को मिलनी थी नाफेड के बफर स्टॉक में, वो अभी देखने को मिल चुकी है। अभी तक नाफेड के द्वारा जानकारी ये दी गई है कि हो सकता है कि 2.5 लाख टन से इसको बढ़ाकर 4 लाख टन किया जाए, यानी कि पूरा पूरा 1.5 लाख टन प्याज अधिक नाफेड और खरीदे। और बात करें कि अभी तक नाफेड ने कितना प्याज खरीदा है, अभी तक नाफेड ने लगभग 52,000 टन प्याज खरीद लिया है। अभी उसको काफ़ी प्याज और खरीदना है, क्योंकि उसको भी अभी एक अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं मिल पा रहा। और यहाँ पर किसान भाइयों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष नाफेड को प्याज खरीदने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे और इस वर्ष कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वर्ष 2021 के लिए नाफेड ने कुल लगभग 2 लाख टन प्याज की खरीदी की और 2 लाख टन प्याज खरीदी के लिए नाफेड ने लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए। जबकि इस वर्ष यानी कि 2022 में नाफेड ने 2.5 लाख टन प्याज की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था शुरू में, और इस 2.5 लाख टन प्याज की खरीदी के लिए नाफेड लगभग 627 करोड़ रुपए खर्च करेगा। किसान भाइयों, ये तो केवल वो आंकड़ा है जो नाफेड ने शुरुआत में बताया था कि हम 2.5 लाख टन प्याज खरीदेंगे। अब यहाँ पर किसान भाइयों, 2.5 लाख टन के हिसाब से नाफेड 627 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो अब आप एक यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से अभी 1.5 लाख टन प्याज की और बढ़ोतरी होगी, यानी कि अब 1.5 लाख टन अतिरिक्त प्याज नाफेड खरीदेगी। इसके लिए भी नाफेड को पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पर किसान भाइयों, ये संकट इसलिए बनता है क्योंकि आने वाले दिनों में नाफेड का कहीं ना कहीं प्याज बाजार पर एक तरह से कब्जा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नाफेड कब्जा कर लेगा, लेकिन किसान भाइयों, इसका आने वाले दिनों पर हमारे प्याज भाव पर बहुत ही असर पड़ेगा। हम सभी शुरुआत से ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी खबरें अच्छी निकल के आ रही हैं और सभी संकेत हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर वर्ष नाफेड आता है और इस तरह से माहौल को बिगाड़ता है। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात, नाफेड के द्वारा ये भी जानकारी दी जा रही है कि अभी इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। मैं पूछना चाहूँगा कि इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा क्या होगा? क्या अगर आप 4 लाख टन प्याज खरीदोगे तो क्या किसान भाइयों को 20 रुपये 30 रुपये का भाव दोगे? सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि जब आपने खरीदी शुरू करी पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर, वो केवल आपने 6 रुपये से लेकर 8 रुपये 9 रुपये तक ही प्याज खरीदा। वो तो अब आपने बाजार को देखते हुए भाव बढ़ाया, नहीं तो अगर बाजार में भाव नहीं बढ़ता तो नाफेड भी उसी भाव में खरीदता। यहाँ पर मैं हमारे व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप बाजार को थोड़ा और उठाएं, ताकि नाफेड भी अपना भाव बढ़ाए और हमारे किसान भाइयों को हर तरफ से भाव मिले। हम सभी को मालूम है अभी कि कैश बाजार में इतना ज़्यादा नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे व्यापारी भाइयों को, तभी जाकर नाफेड की भी एक अच्छी खरीदी हो सकेगी। और पिछले सप्ताह से किसान भाइयों, एक जानकारी आप सभी को दी जा रही है कि आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें और कम से कम आप अपनी लागत को निकालते रहें, अगर आपको पड़ता खाता है तो। बाकी अगर पड़ता नहीं खाता वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से लागत निकल सकती है तो आप अपने प्याज की लागत को निकालिए। क्योंकि किसान भाइयों, आने वाले दिनों में लाल प्याज का भले ही उत्पादन कम भी देखने को मिले, लेकिन नाफेड जिस तरीके से इतना प्याज स्टॉक कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मंडियों में आने वाले दिनों में ही उतरेगा।
तो मुझे लगता है कि नाफेड को भी यहाँ से एक अंदाज़ा हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में प्याज की किल्लत देखने को मिलेगी, जिसके चलते नाफेड ने अपना प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला लिया है। बाकी किसान भाइयों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किसान भाइयों, रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लेने के लिए आप अभी अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3500 रुपये तक बिका। सुपर माल 2100 से 2700 रुपये, एवरेज माल 1400 से 2000 रुपये, मीडियम माल 500 से 1100 रुपये, हल्का माल 100 से 400 रुपये। और लहसुन में आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है। जो सुपर माल कहीं ना कहीं 2500 रुपये तक बिक रहे थे, एवरेज माल भी कहीं ना कहीं 1800 रुपये तक बिक रहे थे, सभी में लगभग 100-200 रुपये का आज हमें सुधार देखने को मिला है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1300 और एक आध लोट 1400 रुपये भी बिका। सुपर माल बिका 1000 से 1200 रुपये, एवरेज माल 700 से 1000 रुपये, गोल्टा माल 500 से 900 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छाटन माल 100 से 500 रुपये। और आवक रही किसान भाइयों आज लगभग 35,000 से लेकर 40,000 कट्टों की। और प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। और इंदौर मंडी के अलावा बाकी अन्य सभी मंडियों के भाव आप मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। गूगल पे केवल आप इतना लिखें मंडीभावअपडेट.com, या फिर आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मंडी भाव अपडेट वेबसाइट का, तो आप क्लिक करके रोजाना सभी भाव देख सकते हैं। और आज सुबह किसान भाइयों एक आर्टिकल ये दिया गया है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़िए, अपना थोड़ा सा समय निकालकर। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और खासकर ये बात बताई गई है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने 7 रुपये 78 पैसे में प्याज की खरीदी शुरू की है। तो यह आर्टिकल भी आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 300 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।